अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, तोशाखाना केस के बाद इमरान खान को एक मरतबा फिर रिलीफ मिल गया है, और ये रिलीफ जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से हैं, जो कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मलिक रियाज से कई मिलियन डॉलर्स ली है, और उसके एवज़ इसने अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन भी उससे ली है। और ये पैसे जो है ये इमरान खान ने खुदा न खास्ता हड़पे हैं, और उसमें ये केस जो है ये इमरान खान पे बना दिया गया था। इसी हवाले से कुछ दिन पहले इमरान खान के ट्विटर से भी ये बयान जारी हुआ था कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो महज सियासी केस है और इसमें कोई जान नहीं है, जो कि तमाम लोगों के सामने आया। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बयान आया है कि जो अमाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है, और उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इमरान खान पर जुर्म आयद नहीं की जा सकती। इसी हवाले से और न्यूज़ के हवाले से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, कौन कौन से केस उस पर बाकी रहते हैं, और किस किस केस में इमरान खान को बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाला है, इस पर बात करेंगे। तमाम दोस्त जो है ये तफसीली वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, खान साहब को रिलीफ जो है वो मिल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब जितने केसेस है, जिस तरह तोशाखाना केस बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था, अभी खान साहब को उसमें रिलीफ मिल गया और उसमें ज़मानत मिल गई। अभी अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से अभी ये मालूमात सामने आई है कि वो तमाम तर अमाउंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लिहाजा इमरान खान को इस केस से बरी किया जाता है, और इसमें 2 जजेस के बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इमरान खान के 2 केसेस और रहते हैं, जो कि अगर जल्दी इसमें तारीखें मिलती है और इसमें जल्दी जल्दी रिमार्क्स पास होते हैं, तो एक जो है इद्दत के पूरे होने से पहले निकाह के हवाले से है, जो कि उसमें जो वकला है उसके पास कोई ऐसे रिमार्क्स मौजूद नहीं है, और वो डिफेंड करने के लिए उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। खान साहब पर दूसरा केस वो साइबर के हवाले से है, और साइबर के हवाले से भी अगर इसमें पशो पेश ना की जाए और खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश की जाए, और इस मुल्क के मफाद में ये बेहतर जाना जाए कि इस केस को जल्दी निपटा, तो ये मुमकिन है कि खान साहब को बड़े ईद से पहले रिहा की जाए, और पीटीआई के तमाम अरकान और तमाम पीटीआई से वाबस्ता लोगों के ईद से पहले ईद हो जाए, और उनकी खुशी दोबाला हो जाए, और खान साहब की रिहाई मुमकिन बने। हाया ये लोग खान साहब के रिहाई के लिए कितना मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कितना फ़ाल किरदार अदलिया अदा करेगी। अगर ये तमाम चीज़ें होती है और तमाम चीज़ें मुस्बत तरीके से इस्तेमाल की जाती है और बरोई कार लाई जाती है, तो खान साहब का रिहा होना इतना मुश्किल नहीं है। और मैं तमाम यूथियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द खान साहब पाकिस्तान के अवाम के दरमियान होगा, और खान साहब को बहुत जल्द इन तमाम केसेस में रिहाई मिल जाएगी। अगर सियासी बुनियादों पर ये केस बनाए गए हैं और या जानबूझकर बनाए गए हैं, तो फिर भी खान साहब को बहुत जल्द रिहाई मिलने वाली है, और खान साहब एक दिन तमाम लोगों के दरमियान होंगे, और इस केस में इतनी जान नहीं है कि खान साहब को बहुत देर तक इसमें रोका रख सके। तो यही कोशिश है कि बहुत जल्द खान साहब आवाम के दरमियान होंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तमाम दोस्तों तक हम ये न्यूज़ दिया करेंगे, और आप लोग खुशी मनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सब।